प्यारे मित्रों नमस्कार। आपके लिए आज एक कहानी लाई हूँ। एक बार एक राजा के पास ऐसा व्यक्ति आया जिसने दावा किया कि मैं एक भूल भुलैया बना सकता हूँ, लेकिन उस भूल भुलैया को कोई भी पार नहीं कर पाएगा। राजा बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। उसने कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें दंड मिलेगा। उसने कहा, मैं बहुत ही निष्णात हूँ, कुशल हूँ अपने कार्य में, आपको निराश नहीं होने दूँगा। आप मेरा इनाम तैयार रखिएगा, जो आपको अच्छा लगे आप मुझे वो दीजिएगा। मैं भूल भुलैया बनाने में लग जाता हूँ। कुछ दिन लगे, उसने भूल भुलैया बना दी। जैसे ही भूल भुलैया तैयार हुई, राजा खुद कोशिश करने लगा। राजा फंस गया और आखिर उसे भूल भुलैया बनाने वाले को बुलाना पड़ा कि मेरी मदद करो, मुझे निकालो। फिर राजा ने डुंडी पिटवा दी अपनी पूरी नगरी में। कोई भी इसे जो पार कर पाएगा, इसका तोड़ निकाल पाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। 100 सोने की अशरफियाँ दी जाएंगी। राजा के दरबार में जितने मंत्री थे जो बहुत कुशल थे, होशियार थे, उन सब ने भी कोशिश की, लेकिन सब के सब परास्त हो गए। शाम को एक बूढ़ा फ़कीर आया। उसने कहा, मैं इसे पार कर सकता हूँ। वो फ़कीर गया और 2 मिनट में ही दूसरी तरफ से निकल कर आ गया। सब के सब हैरान हो गए कि इतने कुशल लोग, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाए जो ये कैसे कर गया। भूल भुलैया बनाने वाला भी हैरान हो गया कि इसने कैसे मुझे परास्त किया। वो दौड़ के गया फ़कीर के पास कि आपको कैसे पता चला। फ़कीर ने इशारा किया, ऊपर देखो, मैं पहाड़ी पर रहता हूँ। मैं ऊपर से इस भूल भुलैया का रोज़ बनते हुए देख रहा था, तो मुझे पता चल गया था कि कहाँ से जाना चाहिए और कहाँ से इसके निकलने का मार्ग है, और इसीलिए मैं इतनी आसानी से कर पाया। ये कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ, ये जो ऊपर से देखने की कला है, यही इसे ही नाम देते हैं साक्षी भाव का, विटनेसिंग का। जैसे अगर हम कीचड़ में फंसे हुए हैं, कीचड़ से लड़ेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे दलदल में से, हम और फंसते चले जाएंगे। ऐसा ही हमारे साथ जीवन की हर कठिनाई में होता है। हम कठिनाई के बीचों बीच फंसे होते हैं, भंवर जैसे, लेकिन हम निकल नहीं पाते हैं। हम और उलझते चले जाते हैं। हल वहाँ नहीं है, हल ऊपर उठने में है, दूर से देखने में है। ऐसे जैसे किसी और के साथ हो रही हो घटना। जैसे आप दूर ट्रैफिक को देखते हो, आप उसमें उलझे नहीं हुए हो, आप अपने घर की खिड़की से देख रहे हो। इस भाव से देखने को साक्षी भाव कहा जाता है, विटनेसिंग कहा जाता है। और यही एकमात्र उपाय है जीवन के हर उलझन का। अगर हम दूर होकर देख पाएँ, अगर हम साक्षी रह पाएँ, तो हम उलझेंगे नहीं। ऐसे ही साक्षी भाव की कला सीखने के लिए आपको आमंत्रण देती हूँ। 19 से 24 फरवरी 2024 श्री रजनीश ध्यान मंदिर में 6 दिवसीय गीता ध्यान यज्ञ कार्यक्रम होने जा रहा है।